ओम विष्णवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से सभी प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। पाप रूपी हाथी को व्रत के पुण्य रूपी अंकुश से बेंधने के कारण ही आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ अवतार की पूजा की जाती है और शास्त्रों के अनुसार पापांकुशा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के पद्मनाभ अवतार की पूरे भक्ति भाव से पूजा करके ब्राह्मणों को उत्तम दान दक्षिणा देने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि पापांकुशा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, कौन सी वस्तुओं का आज हमें दान करना चाहिए और आज के दिन कौन सा उपाय करें जिससे कि व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं हमारी वो मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी और इसके साथ ही पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा आज की वीडियो में आपको शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और इसके साथ ही कार्यक्रम को लेकर अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनने से पहले व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। एकादशी व्रत की तिथि प्रारंभ होगी 5 अक्टूबर को दोपहर में 12 बजे और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर। तो ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है, तो देखिए शास्त्रों के अनुसार जिस दिन एकादशी की तिथि सूर्योदय काल में व्याप्त होती है उसी दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो 6 अक्टूबर को गुरुवार के दिन सूर्योदय कालीन एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है, इसलिए 6 अक्टूबर गुरुवार को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। और 5 अक्टूबर को बुधवार के दिन दशमी के नियम का पालन किया जाएगा। जैसे कि एकादशी का जो व्रत धारण करते हैं दशमी तिथि के दिन उन्हें सात्विक भोजन करना चाहिए, किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि मसूर की दाल नहीं खा सकते हैं, टमाटर साग इत्यादि चीजें नहीं खा सकते, चावल नहीं खाना चाहिए अगर आपको व्रत धारण करना है तो। और दशमी तिथि के दिन लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से दशमी तिथि के नियम होते हैं। दशमी तिथि को शाम के समय सूर्यास्त के बाद आप अन्न का सेवन नहीं कर सकते, नमक नहीं खाना चाहिए और रात्रि में भूमि शयन का शास्त्रों में विधान बताया गया है। तो संभव हो तो भूमि पर शयन कीजिए, नहीं तो अपने बिस्तर की शुद्धता का ध्यान रखिए और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये दशमी के नियम होते हैं अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो। और अगले दिन मतलब एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और नित्य कर्म इत्यादि से निवृत्त होकर स्नान कीजिए, साफ शुद्ध स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु के सामने अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए, उसके बाद ही आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करने के बाद अपने दाहिने हाथ में जल पुष्प और तिल लेकर सफेद तिल ले लीजिए और कुछ पैसे रख लीजिए और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपका पापांकुशा एकादशी का व्रत है। और जो भी मनोकामना के निमित्त आप व्रत धारण कर रहे हैं या निष्काम भाव से कर रहे हैं तो उस प्रकार से आप संकल्प लेंगे और संकल्प लेने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि आपका जो ये व्रत है निर्विघ्न पूर्ण हो। भगवान श्री हरि विष्णु से स्वीकार करें, व्रत में कोई भूल चूक हो जाए तो उसे क्षमा करें। संकल्प लेने के बाद जो हाथ में आपने सामग्री ली है भगवान श्री हरि विष्णु के सामने ही अर्पित कर दीजिए। उसके बाद विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कीजिए। जैसे कि भगवान श्री हरि विष्णु का विग्रह है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं, पीले वस्त्र उन्हें धारण करवाएं, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें, पीले फल उन्हें अर्पित करें और आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाई या दूध से बनी हुई खीर उन्हें अर्पित कर सकते हैं। आज चावल की खीर नहीं बना सकते हैं, आप चाहें तो साबूदाने की खीर या फिर मखाने की खीर बनाकर उसमें तुलसी दल डालकर केसर डालकर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना चाहिए। आज आप भगवान श्री हरि विष्णु को जो भी भोग अर्पित करेंगे उसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन तुलसी के पत्ते आज आप नहीं तोड़ सकते हैं, तुलसी के पत्ते एक दिन पहले से ही तोड़ कर रखिए और एकादशी के दिन आप उससे पूजा कर सकते हैं।
और दिन भर आप व्रत धारण करेंगे तो व्रत में आप फलाहार ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, लेकिन सेंधा नमक नहीं लेना चाहिए। बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है कि हम क्या सेंधा नमक खा सकते हैं एकादशी के व्रत में। एकादशी के व्रत में किसी भी प्रकार से नमक का सेवन वर्जित माना गया है। इस व्रत में आप फलों के द्वारा व्रत धारण कर सकते हैं। दिन भर व्रत रहिए, शाम के समय फिर से शुद्ध हो जाइए, मतलब स्नान कर सकते हैं या हाथ पांव मुंह धोकर भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और फिर से विधि विधान से उनकी पूजा की जाती है। रात्रि जागरण का एकादशी के व्रत में बहुत अधिक महत्व होता है। एकादशी की रात्रि में भगवान श्री हरिविष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और भगवान श्री हरिविष्णु के मंत्रों का जप करने से, भजन कीर्तन करने से व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है और आपकी जो भी मनोकामना हो भगवान श्री हरिविष्णु की कृपा से वो पूर्ण होती है। तो जितने समय भी संभव हो रात्रि जागरण करते हुए भजन कीर्तन करना चाहिए और अखंड दीपक पूरी रात्रि के लिए अवश्य ही प्रज्वलित करना चाहिए। और अगले दिन शुभ मुहूर्त में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं। और अब जानते हैं कि पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत खोल लेना चाहिए। मतलब द्वादशी तिथि बीतने के बाद अगर हम व्रत का पारण करते हैं तो शास्त्रों के अनुसार इसे पाप करने के समान माना गया है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 6 अक्टूबर को सुबह 9:40 पर और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 7 अक्टूबर को सुबह 7:26 पर। तो 7 अक्टूबर को सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:24 पर और पारण हमेशा सूर्योदय काल के बाद ही किया जाता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 6:24 से 7:25 तक। और ध्यान रखिए, सुबह 7:25 के भीतर ही आपको अपना व्रत खोल लेना है, नहीं तो इसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और एकादशी व्रत का पारण त्रयोदशी तिथि में करना पाप के समान माना गया है। इसलिए पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और बात करें पारण की विधि के बारे में तो द्वादशी तिथि के दिन आप प्रातःकाल जल्दी उठेंगे, स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए और भगवान श्री हरिविष्णु की विधि विधान से पूजा कीजिए, उनके मंत्रों का जप कीजिए। उसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर भगवान श्री हरिविष्णु को भोग अर्पित करना चाहिए। गाय को जरूर आप आज भोजन दीजिए। चींटियों के लिए आप दाना डाल सकते हैं। मतलब जो भी भोजन आप बनाते हैं उसमें से किसी न किसी जीव को भोजन अवश्य कराइए। और शास्त्रों के अनुसार अपना व्रत खोलने से पहले, पारण करने से पहले किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा संभव न हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि भोजन की कच्ची सामग्री, आटा, दाल, चावल, सब्जियां, जो भी आप दान करना चाहते हैं। आप फलों का भी दान कर सकते हैं, वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, लेकिन जो भी आप दान की सामग्री निकालेंगे उसमें दक्षिणा के स्वरूप में कुछ पैसे जरूर होने चाहिए। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप धन का दान भी करते हैं और वस्त्रों का भी दान करते हैं। तो जो भी आप दान करना चाहते हैं, दान की सामग्री निकाल कर रखने के बाद आप अपना पारण कर सकते हैं, व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि शुभ मुहूर्त में पारण करना बहुत आवश्यक है। और पारण करने के बाद, व्रत खोलने के बाद आप पूरे दिन में कभी भी दान की सामग्री किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में, किसी धर्म स्थान में दान कर सकते हैं। एकादशी व्रत की जो दान की सामग्री होती है हमेशा किसी ब्राह्मण को ही दान करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। तो पापांकुशा एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको शेयर की है। व्रत कथा की वीडियो आपको सुबह मिल जाएगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।